हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली दो क्लास में अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ के दो बेसिस पढ़े थे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और होल्डिंग। ठीक है, नियंत्रण के आधार पर कंपनियों को कितने टाइप में बांटा गया है, तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, और सेकंड है एसोसिएटेड कंपनी। तो होल्डिंग और एसोसिएशन कंपनी। तो आइए जान लेते हैं पहले होल्डिंग कंपनी क्या होती है। इन सम केस अ कंपनी शेयर माइट बी हेड फुल्ली और पार्टली बाय अनदर कंपनी, देयरफॉर द कंपनी ओनिंग द शेयर बिकम द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अदरवाइज द कंपनी हुज शेयर ओन्ड बिकम सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, कई बार क्या होता है, कुछ कंपनी जो है किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं 50% या 50% से ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स 50% या 50% से ज़्यादा खरीद लेती है तो वो कहलाती है होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं वो कहलाती है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी जो है क्या करती है, जो शेयर्स खरीदती है उसके पास 50% से ज़्यादा शेयर्स है, तो उस कंपनी के जो भी काम होंगे सब्सिडरी कंपनी में उन पर पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। बस अभी इतना जान लीजिए कि होल्डिंग कंपनी जिसके पास दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा या 50% शेयर्स हैं वो होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। आगे जब ये पूरा चैप्टर आएगा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का तो मैं इसको बहुत अच्छे से और आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट, एसोसिएटेड कंपनी। तो एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है, एसोसिएटेड कंपनी मतलब होता है सहायक कंपनी। तो वो कंपनी जो दूसरी कंपनी की सहायक होती है, मतलब जिनके पास कम से कम क्या है 20% शेयर्स होते हैं। जैसे एक हो गई होल्डिंग कंपनी, तो एक होती है सहायक कंपनी। ठीक है, जो भी कंपनी में जो भी काम होंगे, जो भी डायरेक्टर्स होंगे वो होल्डिंग कंपनी के होंगे, लेकिन सहायक कंपनी के पास 20% शेयर होंगे और वो दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में काम करती है, वो होता है एसोसिएटेड कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कंपनी इन द टर्म ऑफ एसेस टू कैपिटल, कैपिटल के अकॉर्डिंग कंपनी। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक लिस्टेड कंपनी होती है और एक अनलिस्टेड कंपनी होती है। ऐसी कंपनी जो अपने जनता को शेयर्स जो है फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है वो क्या होती है, लिस्टेड कंपनी। और अनलिस्टेड कंपनी वो होती है जिसके शेयर ट्रांसफ़र करने में कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी होती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो हैं वो फ्रीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। एक मिनट, लिस्टेड कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, जो लिस्टेड कंपनी इज़ अ पब्लिक कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी होती है वही लिस्टेड होती हैं, और जो अनलिस्टेड कंपनी है वो है प्राइवेट कंपनी, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी जो सूचीबद्ध नहीं हुए हैं उनके शेयर्स जनता में निर्गमित नहीं किया जा सकते, जनता को इशू नहीं किए जा सकते, तो वो होती है अनलिस्टेड कंपनी। चाहे हम इसको प्राइवेट कंपनी बोले चाहे हम अनलिस्टेड कंपनी बोले, एक ही है, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए शॉर्ट में एक बार और देख लेते हैं। तो ये है, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी पढ़ा था, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, अपने शेयर के फेस वैल्यू तक लिमिट रहती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जितनी गारंटी दी होगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वहाँ तक उसकी जो भी लाइबिलिटी है वहीं तक रहती है। अनलिमिटेड कंपनी अपने पर्सनल एसेट से जब कंपनी वाइंड अप होती है तो भी जो भी डेट्स हैं उनका पेमेंट करती है।
अब है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, 1 पर्सन कंपनी, सिर्फ एक पर्सन होता है इसमें, ठीक। उसके बाद है प्राइवेट कंपनी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, और अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या pvt.ltd लिखना पड़ता है। उसके बाद है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है? जो अपने शेयर्स ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। 7 मेंबर्स होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और द मिनिमम शेयर कैपिटल 5 लाख, ठीक है। मिनिमम शेयर कैपिटल 5 लाख का होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और होल्डिंग। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी जो 50% शेयर्स या 50% से ज़्यादा शेयर्स एक कंपनी दूसरी कंपनी के लेती है, तो अगर ए ने क्या किया, 50% शेयर्स बी कंपनी से ले लिया, तो ए जो है होल्डिंग कंपनी और बी है सब्सिडरी कंपनी होती है। अब एसोसिएटेड कंपनी। एसोसिएटेड कंपनी मतलब सहायक कंपनी, जिसके पास कम से कम 20% के जो शेयर्स हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट है कंपनी इन द टर्म ऑफ एसेट ऑफ कैपिटल। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो है जो जनता को अपने शेयर्स, अपने स्टॉक्स बेचने के लिए इनवाइट कर सकती है। इन शॉर्ट, पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी जिसमें शेयर ट्रांसफ़र करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको हम प्राइवेट कंपनी भी कह सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी है ये इसी के साथ यहाँ पे अब ख़त्म होता है।